बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं डीएमएम न्यूज़। आज हमारे मरकजी ऑफिस में हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम दोस्त साबिक नाज़िम अंगड़ी साबर शाह यूनियन कौंसिल से साबिक नाज़िम है रुखसार अहमद खान इनका नाम है और 2 दफ़ा ये भारी अक्सरियत से वहाँ से कामयाब हुए हैं। मुतवक्को बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो ज़िला भर में तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी हैं, लोग सलाह मशवरे कर रहे हैं कौन कब किस वक्त हुकूमत ऐलान करती है और वो अपने नुमाइंदे मैदान सियासत में उतारेंगे आवाम की खिदमत के लिए। इसी वाले से हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आप मुस्तकबिल में दोबारा इरादा रखते हैं आवाम की खिदमत करने का या अपनी मर्जी का कोई दूसरा नाज़िम लाएंगे मैदान में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इंशाअल्लाह ज़रूर जी। अभी जो बल्दियात का ऐलान गवर्नमेंट करने वाली है, तो पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 दफ़ा यूनियन कौंसिल में नायब नाज़िम रहा हूँ तरंगड़ी साबर शाह से, और आइंदा भी इंशाअल्लाह मेरा प्रोग्राम है आवाम की खिदमत करने का। चूँकि हमारी यूनियन कौंसिल जो ज़िला मानसरा में सबसे पसमानदा यूनियन कौंसिल है, तो इंशाअल्लाह मैं ज़रूर इसमें जिस तरह पहले मैंने खिदमत की आइंदा भी खिदमत करने का इरादा रखता हूँ। इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियात में इंशाअल्लाह ज़रूर ऐसा है कि अपने अवाम की खिदमत करूँगा। आप अपने देखने वालों को क्या मैसेज देंगे कि बल्दियात में क्या करना चाहिए? लोग नौजवान आजकल जोर शोर किस हुकूमत का आप देख रहे हैं, किस पार्टी को? नहीं, ये तो देखें जी, हुकूमत तो पहले भी जो हुकूमतें गुजरी हैं, अभी ये हुकूमत भी देखी है। नौजवानों ने जिस तरह इस गवर्नमेंट पे पीटीआई पे भरोसा करके एतमाद पे वोट दिया है, अभी वो नौजवान मुझसे ज़्यादा बेहतर पढ़े लिखे हुए हैं और वो इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं कि क्या पीटीआई वाली हुकूमत उनके मियाद पे पूरी उतरी है। अगर उतरी है तो फिर आइंदा उनका हक बनता है, अगर नहीं उतरी तो फिर वही जो पीछे हुकूमतें चल रही हैं जिन्होंने काम किया है लोगों का, जिस तरह उन्होंने किया है वो उसको देखें। फिर आवाम ज़्यादा खास करके मैं नौजवानों से ये कहूँगा कि वो पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखों को आगे फील्ड में आना चाहिए, सियासत में आना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन आदमी किस तरह काम कर रहा है, किस तरह आया। ये हुकूमत 5 साल पूरा करती है तो इसका भी देख लें और पीछे हुकूमतों का भी देख लें, तो उसमें जो उनको बेहतर समझे वो अपने लिए चॉइस कर सकते हैं, इनके लिए बेहतरीन फील्ड है। आपका तो करीबी रिश्तेदार पीटीआई का सूबाई इलेक्शन लड़ा है जाहिद चंदेब खान, तो उस वक्त आपने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी किया है, तो आज आप मुझे खफा नजर आते हैं। नहीं, मैं तो चूँकि पीटीआई को मैंने वोट दिया है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि नहीं दिया है। मेरा बेसिकली मैंने पिछले इलेक्शन अपना नून लीग से जीता था, तो नून लीग से मैं अभी भी मेरा जितना भी वास्ता है, जितने भी मेरी हमदर्दियाँ हैं नून लीग के साथ ही हैं और आइंदा भी मैं कोशिश करूँगा कि नून लीग के टिकट से मैं उसमें इलेक्शन में आऊँ। बाकी पीटीआई का तो जाहिद चंदेब को मैंने वोट दिया है, बरआलम उसमें दिया है, तो अभी मुझसे ज़्यादा जाहिद चंदेब इस बारे में कह सकते हैं कि जिन्होंने वो क्यों फील्ड में आए या नहीं आए। तो अगर वो आते हैं तो उनके पास इस वक्त बहुत अच्छा मौका है। पीटीआई के वो रीजन के में नायब सदर हैं पूरे हज़ारा डिवीज़न के, तो उनको आगे फील्ड में आना चाहिए। आगे अपनी कैंपेन के बारे में, जब कैंपेन जो इलेक्शन करने का उनका प्रोग्राम है, तो बिल्कुल वो आएँ, लोग उनको वेलकम करेंगे। हम भी इंशाल्लाह जो कोच हुआ सूबाई सतह पे उन पे के साथ सपोर्ट इंशाल्लाह। बहुत मेहरबानी जी, बड़ा ज़बरदस्त मैसेज इन्होंने दिया कि पीटीआई के पास आइंदा सिर्फ 2 साल बाकी हैं और ये सख्त टेस्ट प्रोसेस है। जिस तरह जिन्होंने जो पीटीआई को 2018 में वोट दिए थे, आज वो सभी गिले शिकवे कर रहे हैं। महंगाई का एक ज़लज़ला सा आया हुआ है, आम आदमी परेशान है। और रुखसार खान ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि नौजवान खुद फैसला करेंगे अपने मुस्तकबिल का, क्या उन्हें रोज़गार मिला, क्या उनकी ज़िंदगी के आने वाले वक्त बेहतर हुए, उन्हें नौकरियां मिली, और इस तरह के बहुत सारे गिले शिकवे शिकायतें हैं। और जाहिद चंदेब खान को डीएमएम न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म से मैसेज है कि अवाम आपसे बहुत सारी तौक़ुआत रखते हैं। आपने इलेक्शन में बहुत सारे लोगों को वादे भी किए हैं और फील्ड में रहने का ये ऐलान किया था कि मैं जीतूं या हारूं मैं अवाम में रहूंगा, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों से अब मंजर आम से बहुत कम दिखाई दे रहे हैं और गायब नज़र आते हैं। इस पर आप नज़रसानी करें अपने लोगों से जिन्होंने आपको वोट दिए हैं। आप मेरा ख्याल है बहुत कम मार्जिन से हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं, तो लिहाजा आपको अपनी फील्ड में होना चाहिए, अपने लोगों की दरसी करनी चाहिए। और जिन लोगों ने आपको वोट दिए हैं आज वो दर दर के धक्के खाने पर मजबूर हैं और उनका कोई परेशान हाल नहीं है। और जब वो जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं जाओ, जिसको वोट दिया है, जिसकी सपोर्ट की है, उससे ही अपने काम करवाओ। तो आपके पास एक मरकजी डिवीजन लेवल का बहुत बड़ा ओहदा भी है, आप पार्टी से बहुत सारे फंड्स भी ले सकते हैं, उन नौजवानों को रोजगार भी दे सकते हैं और दीगर बहुत कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपको
बड़े वसाइल दिए हैं। खुदारा आप और मंजर से गायब ना हो बल्कि लोगों से राब्ते में रहें। शुक्रिया।